for both the teams, finalists of under 14 girls, SGR and Baluni Public School. दोनों ही टीमों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही बढ़िया मैच शुरू होने वाला है ये बलूनी वर्सेस SGRR अंडर। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। आइए देखते हैं मैच में क्या होगा। बिल्कुल SGRR के प्लेयर जितने जैसे बलूनी ने टॉस जीतकर कोर्ट चूज किया है। क्या SGRR इस रेड को पॉइंट में बदल पाएगी शौर्य? ये तो अब मैच देख के ही पता चलेगा, क्योंकि बलूनी ने किसी कारणवश ही वो कोर्ट चूज किया होगा टॉस जीत के, वरना वो रेड चूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही कारणवश तो किया होगा वो। अब देखते हैं कि वो इसको अपनी जीत में बदल पाती हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं लाल रंग में है SGRR और नीले रंग में है बलूनी। दोनों ही टीमें अंडर 14 है। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 7 ग्राउंड में आ गई है। दोनों ही टीमों को रेफरी दोनों ही टीमों को समझा रहे हैं कि गेम फेयर प्ले होना चाहिए और रूल समझा रहे हैं दोनों ही टीमों को। आपको क्या लगता है SGRR की मेन प्लेयर जाएंगी रेड में, या वो इस बार किसी और को मौका देंगी? वो तो उनकी टीम के प्लेयर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर वो रेड पे जाएंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। जी हाँ, कारण तो होता ही है हर चीज का। और ये फाइनल मैच की पहली रेड SGRR की तरफ से। SGRR की प्लेयर अंदर गए हैं और ये बहुत ही और ये दबोच दिया है उन्हें, रोक दिया है उन्हें। SGRR अपनी पहली रेड को पॉइंट में नहीं बदल पाई। शानदार डिफेंस देखने को मिला है अंडर 14। शौर्य, आपकी एक बात बिल्कुल सही निकली। बलूनी ने किसी कारणवश ही वो कोर्ट चूज किया था। अब देखते हैं टीना आई है रेड पे। काफी सावधानी से रेड मारते हुए। सावधानी बरतनी पड़ती है इस गेम में, क्योंकि अगर आप जरा सी भी नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, बलूनी को एक टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है। जैसे कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमने बोला था कि छोटी छोटी गलतियों के कारण मैच जीता जाता है। मैं आपको यही कह रहा था शौर्य, मैं आपको यही कह रहा था, ये जो SGRR की प्लेयर है पॉइंट निकालना जानती हैं। बड़े ही शानदारी से इन्होंने गैप ढूंढा है। जी, गैप तो चाहिए रहता है इस गेम में, नहीं तो आपको उछल उछल के जाना पड़ेगा। टीना फिर से रेड में आई है। धीरे धीरे यहाँ दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। टीना जो टीम की कैप्टन है वो बच्चों को समझाते हुए शुभम से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज साइड हो जाए। SGRR को 3 पॉइंट मिले हैं। स्कोर बोर्ड में जोड़ दीजिए 3 पॉइंट। यहाँ एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। इस फाइनल गेम में एक एक पॉइंट की बहुत आवश्यकता है दोनों ही टीमों को, क्योंकि एक पॉइंट से मैच जीत भी जाती है टीम और एक पॉइंट से मैच हार भी जाती है। जी हाँ, रोक दिया है SGRR के लेफ्ट कॉर्नर ने। रेफरी प्लेयर को समझाते हुए फेयर प्ले। शौर्य, आपके हिसाब से प्लेयर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? मेरे हिसाब से पहले
Bonus to the Raiders. चलो पीछे ले दो उसे, चेन चलाने दो उसे, चलाने दो बस। पैर पकड़ना उसको, पैर अंदर खिलाओ, औरत आ रही है। चलो चल चला जल्दी कर। बोनस ले ले बस, आ जा। मार दो, तू नहीं जा रही, उसी को भी ले लो। वापस आजा, वापस आजा। टीम कैप्टन, ग्रीन कार्ड वार्निंग। टीम कैप्टन, नो क्वेश्चन टू रेड। बलूनी की टीम को ग्रीन कार्ड मिला है। चलो आने दो, आने दो। शानदार डैश देखने को बोलना मत है, बोलना मत। 6 नंबर गई है रेड में। भैया आने दो। पीछे लेना, बोनस दे दूंगा, कोई बात नहीं। चल रेडर ही डालो, रेड बाकी मत डालो। एक तरफ ले जा। आने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सपोर्ट रखना बस, एक सपोर्ट रखना। कुछ नहीं करेगी वो, खेल ले दो उसे। पीछे पीछे पकड़ लो पैर इसका। कोई भी पॉइंट नहीं देना चाहती। सेम है। आने दो, जो मैच है सांस टूटेगी रोड में गई तो बचाओ। यहाँ पे लाइन जा। पैर मत दे। पैर पर देना। इस गेम में ये जो गेम है तराजू की तरह होता है, जो टीम अपने एफर्ट ज्यादा डालेगी उसकी तरफ ही गेम झुक जाएगा, है ना शौर्य? बिल्कुल सही। और ये लाइट की वापसी, ये बात बहुत कुछ क्षण बाद क्या इस लाइट की वापसी के साथ में बलूनी भी अपनी वापसी कर पाएगी? आइए देखते हैं। तालियां हो जाइए एक बारी दोनों ही टीमों के लिए। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है दोनों ही टीमों में। और ये एसडीआरआर की प्लेयर आई है रेड में, लेकिन नहीं, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। और उन्हें परशूट मारने की कोशिश और प्लेयर के द्वारा टच करने की नाकाम कोशिश रही बलूनी की। क्या ये पॉइंट ले जा पाएंगी? दोनों ही टीमों की तरफ से स्लैंगिंग हो रही है, लेकिन ये भी खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। स्लैंगिंग भी एक हद तक अलाउड होती है। जी, स्लैंगिंग अगर तुम दूसरी टीम को होपलेस कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और इसी बीच जब मैं आपसे बात कर रहा था, बलूनी एक पॉइंट ले गई और उन्होंने उनकी मेन रेडर को आउट कर दिया। अब आपको क्या लगता है, एसडीआरआर अपनी मेन रेडर को रिकवर कर पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है, जबकि मैं इसी आप बातों में देख रहे हैं, टीना आ गई है। ये नहीं करना था। एसडीआरआर अच्छी लीड में चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट दे रही। स्कोर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं।
SGRR 12, बलूनी 11। बलूनी रिकवर कर रही है शौर्य धीरे धीरे करके। यहाँ पे टीचर्स, ऑफिशियल्स, प्लेयर्स और वॉलंटियर्स सबसे यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। देखिए ये गेम ऑफिशियल्स और टीम कोचेस के बिना कभी पूर्ण नहीं हो पाता, तो एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए ऑफिशियल्स और टीम कोचेस के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सबका। आराम से खेलो, कूल खेलो। दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर। हम आपको मिलते हैं एक लंच ब्रेक के बाद। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक कमेंट्री वालों के लिए। चंदोला सर ने टाइम आउट लिया है अपनी टीम को समझाने के लिए। क्या उनकी रणनीति काम आएगी शौर्य? टीम को भी समझा लो। मैं तो कोच इनका कोच नहीं क्या? वो चले गए। ओहो, आपको देखे कार्यभार। SGRR की प्लेयर आई है रेड में, क्या वो उस रेड को पॉइंट पे कन्वर्ट कर पाएंगी? शीन बना रहे हैं। SGRR ऑल आउट हो गई है हमारी बातों ही बातों में, सिमट चुकी है बहुत ही जल्द। लीड कम नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये फिर से मेन रेडर आई है रेड करने के लिए। SGRR को यहाँ से रिकवरी करनी पड़ेगी क्योंकि स्कोर हमारी बातों ही बातों में। SGRR 12, बलूनी 17 हो चुका है। 17 पे खतरा। रोक दिया है फिर से SGRR की प्लेयर को। 17 पे खतरा है यहाँ पर। हाफ टाइम हो गया है, दोनों ही टीमें अब कोच चेंज करेगी। शौर्य, मैंने जैसे कि आपको कहा था, जैसे कि हम देख सकते हैं पहले हाफ में बलूनी ने लीड ले ली है, जबकि हम देख रहे थे कि बलूनी ने 9 और 12 से रिकवर किया है इस गेम को। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, 2 टीम ज्यादा बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया। फिर से बलूनी की 6 नंबर आई है रेड में। बहुत ही शानदार रेड मार रही है यहाँ पे। रोक दिया है स्वर्णिमा को, उस कोर्ट में कुछ जादू है। यहाँ कालू फिर से आई है बलूनी की प्लेयर रेड में। यहाँ पे सबो आ चुकी है हमारे साथ। बॉल लाइन टच करी है उन्होंने, क्या वो पॉइंट लेके जा पाएंगे बलूनी? और ये बहुत ही बढ़िया थाई होल्ड, शिन होल्ड, एंकल होल्ड किया है, बहुत ही बढ़िया। फिर से सुरुचि 6 नंबर जा रही हैं रेड में, क्या वो पॉइंट ला पाएंगी? उनकी टीम के प्लेयर पीछे से उनका जज्बा बढ़ा रहे हैं, तालियां हो जाइए एक बारी उनके लिए। स्वर्णिमा 6 नंबर ने बॉल टच कर ली है, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। फिर से SGRR की मेन रेडर आए हैं रेड के लिए। मुझे लगता है इस बार ये पॉइंट ले जा पाएंगी, काफी देर हो गई है, SGRR रेड में पॉइंट नहीं ले जा पा रही है। बलूनी रोक दे रही है उन्हें अपने कोर्ट में।
देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा था, खाली हाथ वापस गई है। लगता है कोई स्ट्रैटेजी है उनकी कोच ने उन्हें समझाया है अभी सेफ खेलने के लिए। प्लीज आप एक बार स्कोर अनाउंस कर देंगे? जी मैं बिल्कुल स्कोर अनाउंस कर दूंगा। SJRR 13, बलूनी 20। और इसी बीच हमको एक शानदार डैश देखने को मिला है SJRR की टीम के द्वारा। साक्षी 74 नंबर गई थी रेड में। टीम कोच, नो कोचिंग यूनिट। चंदोला सर टीम को समझाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए। और यहाँ कोच को ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया है। फिर से SJRR की प्लेयर आई है रेड में। एक टेक्निकल पॉइंट मिल गया है इसी बीच में बलूनी को। टर्न ब्रेक हो गई थी दूसरी टीम की। मैं एक बार स्कोर अनाउंस कर देता हूँ। SJRR 14, बलूनी 22। सेकंड हाफ चल रहा है ये गेम का। इसी बीच बहुत बढ़िया टैकल देखने को मिला हमें। One player self out. Get it out. 1 point. देखिए SJRR की प्लेयर आई है रेड में। बलूनी 24 SJRR। इसी बीच रोक दिया है। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए बलूनी की ओर। बलूनी ने लीड पकड़ ली है। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे हमारा ध्यान हट रहा है इसके बाद एक पॉइंट आया जा रहा है। बलूनी बहुत मेहनत करके आई है। 10 पॉइंट की लीड से आगे चल रही है अभी वो। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिल रहा है। उनकी अंडर 19 की टीम उन्हें समझाते हुए कि कैसे खेलना है। मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर से कहना चाहूंगा कृपया अगर लाइन से थोड़ा सा पीछे हो जाए। 5 seconds. 1 second point, Baluni. More than 5 seconds. जी क्या हुआ? सॉरी मेरी समझ में नहीं आया। टाइम आउट। सॉरी गेम का एक बार SJRR की तरफ से सुपर रेट देखने के लिए मिली है हमें। डिसीजन रेफरी डिसीजन दे रहे हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। अभी रेफरी आपस में डिस्कस करते हैं कि ये डेट पॉसिबल हुई थी या नहीं। ये रेट Very safe. बहुत ही बढ़िया रेट देखने के लिए मिली है हमें SJRR की तरफ से। और ये सुपर रेट SJRR 18, बलूनी 26। सेकेंड हाफ फाइनल मुकाबला अंडर 14। टाइम आउट टेकन बाय SJRR पब्लिक स्कूल। SJRR ने टाइम आउट लिया है। कुछ स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उनकी टीम के कोच। जी हाँ, क्या उनकी जरूरी होती है। क्या उनकी स्ट्रेटेजी काम आएगी या फिर बलूनी अपनी लीड बरकरार रख पाएगी? आइए बने रहिए हमारे साथ में। चैनल चेंज बिल्कुल मत करिएगा। जमीन पटक रही है SJRR की प्लेयर। दूसरी टीम के प्लेयर को थोड़ा सा डरा रहे हैं कि हमारी इस बॉक के आगे मत आ जाना, नहीं तो आप इसी बॉक के अंदर रह जाएंगे अगर। और ये इसी बीच खाली हाथ गई SJRR की प्लेयर आई है रेड के लिए। बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। शौर्य आपको क्या लगता है SJRR अपनी लीड काट पाएगी? जी हाँ, अगर वो और ये इसी बीच में एक टेक्निकल पॉइंट मिल गया है SJRR को। सेल्फ आउट हो चुकी है बलूनी। SJRR के प्लेयर आउट हुए हैं। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, सॉरी गाइस।
बाहर फेंको इसको। SGRR 18, बलूनी 27, सेकेंड हाफ फाइनल मुकाबला अंडर 14। जल्दी जाओ, पिछले में जाएगी तो। SGRR की प्लेयर आए हैं। शौर्य, इस गेम में बहुत टेक्निकल पॉइंट्स भी होते हैं, हमें भी देखने के लिए मिले। इस गेम में छोटी छोटी गलतियों के भी पॉइंट्स होते हैं। वैसे हर गेम में जरूरी होती है प्लेयर को सारे नियम पता हो। इस गेम में आप इस मूवमेंट पे आप गलती नहीं कर सकते, बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है ये। टाइम आउट लिया गया है यहाँ पे। टाइम आउट लिया गया है बलूनी द्वारा। स्कोर SGRR 18, बलूनी 27, सेकेंड हाफ फाइनल मुकाबला अंडर 40। काफी इंटरेस्टिंग ये मैच चल रहा है, कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है। क्या ये मैच बलूनी जीतेगी या फिर SGRR? अपना देखते हैं छोटे से टाइम आउट के बाद। बहुत ही रोमांचक बलूनी टीम की अंडर 19 की कैप्टन उन्हें समझाते हुए कि गेम कैसे खेलना है। एक सीनियर ही होता है जो अपने जूनियर का गेम सुधारता है। हमारे भी सीनियर थे, पारस भाई। डराओ डराओ डराओ। शानदार गेम खेलने को मिल चुकी है यहाँ पे बलूनी की तरफ से। बेटा बोनस मत दो उनको। बहुत आगे निकल चुकी है बलूनी, क्या कमबैक कर पाएगी SGRR? बहुत ही शानदार रेस देखने को मिली है। 3 पॉइंट मिले हैं SGRR की टीम को। अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगी तो वो जल्द ही अपनी लीड काट देंगी। एक बार फिर से दोनों टीम के प्लेयर को कहना चाहूंगा, संभल कर खेले, सावधानी से खेले। 4 पॉइंट मिले हैं एक बोनस मिला के। सुपर रेड हो चुकी है यहाँ पे SGRR की तरफ से। जी, एक और टाइम आउट लिया है SGRR के प्लेयर ने। जैसे कि मैं सॉरी देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे SGRR टाइम आउट ले रही है वो कुछ करके आ रही है। SGRR का टाइम आउट खत्म हो गया है, अब वो और टाइम आउट नहीं ले सकती इस गेम में। चंदोला सर बलूनी की टीम को समझाते हुए। कोच का भी एक महत्वपूर्ण जब वापसी हो पाएगी SGRR जितना ही, और ये उसी बीच में टंगाट हो गई है बलूनी की प्लेयर। आपको इस मूवमेंट में पॉइंट नहीं देने हैं। अगर आप एक अच्छी लीड में हो तो आपको वो लीड बरकरार रखनी चाहिए। आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देश, आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर में क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है? जी, सबसे पहले तो एक प्लेयर में सबसे ज्यादा, और उसी बीच में हमें देखने के लिए मिले बहुत ही बढ़िया ऑल आउट हो गई है बलूनी, और ये बहुत ही शानदार रेस। इसी बीच में बलूनी ऑल आउट हो गई। नहीं, क्रिस, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेफरी के डिसीजन से पहले आप डिसीजन ना दें। जी, मैं तो एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। भविष्यवाणी के कारण और उसी बीच में बहुत ही शानदार रेस देखने को मिली है यहाँ। जी, आपको एक बार SGRR की टीम के लिए भी तालियां हो जाए, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तालियां हो जाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। नहीं भाई, स्कोर दोबारा से अनाउंस कर दो। SGRR 23, बलूनी 32। SGRR के 9 पॉइंट की लीड में है बलूनी अभी। क्या वो उस लीड को बरकरार रख पाएंगी? थोड़ा दोनों ही टीमों का एक के बाद एक कमबैक हो जा रहा है। उछालो इसको, उछालो। हल्की उछाल दो। इसी बीच में स्वर्णिमा 6 नंबर रेड में आते हुए। बढ़िया बढ़िया मैं कहना चाहूंगा कमेंट्री बूथ में जितने भी पीछे बैठे हैं वो हट जाएं। अगला मैच खेला जाएगा नवयुग वर्सेस MKVN अंडर 19। दोनों ही टीमें वार्म अप कर लें। इसी बीच हमें देखने के लिए मिले बहुत ही शानदार रेट देखने को मिली है यहाँ पे। 1 पॉइंट आया है। एक बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है शौर्य। हमारे पीछे कितने? जी हाँ, बिल्कुल। अरे लास्ट में से बूंद बूंद से स्विमिंग पूल भी भर सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। जैसे मैं बलूनी की टीम को समझाना चाहूंगा कि अगर वो एक पॉइंट देते रहे तो वो गेम में उनकी लीड कम हो सकती है।
मैं एक बार स्कोर दोबारा से अनाउंस कर दूं। SJRR 24, बलूनी 32। फाइनल मुकाबला अंडर 14 सेकंड हाफ। अपनी रोहित ने ग्रीन कार्ड दिया है। अगर ग्रीन कार्ड दिया तो किसी कारणवश उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे SJRR को। अगला मैच खेला जाएगा अंडर 19 नवदीप वर्सेस MKVN। मैं दोबारा से बता दूं, बलूनी के प्लेयर्स अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए ग्राउंड के बाहर से, और ये मैच जीत रही है बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला हमें। जोरदार तालियां हो जाए। चंदना सर बहुत ही खुश भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तालियां करें चंदना सर के लिए एक बार। चंदना सर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है इस गेम में। जैसे कि आप खुशी देख सकते हैं चंदना सर की। तालियां हो जाएंगे हमारे चंदना सर के लिए। ग्राउंड पे मैच के रेफरी के साथ हूँ। ये मैच खेला रहेगा एक सेकेंड। आपको मैच जीत के कैसा लगा? टीम कैप्टन कौन है? टीम कैप्टन आपको मैच जीत के कैसा बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मैं अरे हमने उछाल ली, ट्रॉफी उछाल दी भाई। बहुत ही अच्छा जज्बा देखने के लिए मिला हमें बलूनी की तरफ से। अगला मैच खेला जाएगा। मैम से मिल लो यार। मैं उछालने के लिए बोल रही थी। मैम उछालने, मैम अब उछाल लो। ट्रॉफी उछालेंगे हम, ट्रॉफी उछाल दी। वॉलंटियर से दरख्वास्त करना चाहूंगा क्रिकेटर चीमा डाल के ग्राउंड में जो फाइनल मुकाबला खेला। फाइनल मुकाबला खेला। अब आगे चलते हैं प्राइज की तरफ। तो मैं सबसे पहले जो लोग गैस कर सकते हैं बेस्ट रेडर है, क्योंकि आज जिन्होंने टीम को जिताया वो बेस्ट रेडर होंगी। और सबसे ज्यादा पॉइंट जिनके आए हैं वो है स्वर्णिमा। क्योंकि इन्होंने पूरे मैच में अगर आउट हुई है, लेकिन उससे ज्यादा ये पॉइंट लेके आई है। किसी समय 2 पॉइंट, किसी रेड में 3 पॉइंट, तो बोनस पॉइंट भी लेके आई है। तो स्वर्णिमा आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रेडर जरूर बनेंगी। बेस्ट डिफेंडर, जोर से आवाज नहीं आ रही है। टीना। इतनी दुबली पतली होकर भी अपने से दुगने वजन को सिंगल टैकल में रोकना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने अपने शोल्डर के बेस पे बड़े से बड़े, हैवी से हैवी प्लेयर को रोका, और वो भी सेंटर लाइन के सामने। आमंत्रित करता हूं उस टीम को जिन्होंने छोटी छोटी एज में होते हुए भी बहुत अच्छा यहाँ पे अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने गेम का स्किल्स को दिखाया। तो अंडर 14 में रनर अप रही है SJRR, और टीम कैप्टन और टीम कोच दोनों ही यहाँ पे आए। और मैं अपने प्रिंसिपल सर को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो टीम्स को ट्रॉफी देके और मेडल देके प्रोत्साहित करें। और इस टीम ने जो 10 टीमें थी, उन 10 टीमों में एक टीम SJRR थी जिसने कि टॉप 2 टीम्स में अपनी जगह बनाई और
रनर अप रहे। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ और इनका उत्साहवर्धन के लिए मैं सभी प्लेयर से सभी यहाँ पे प्राउड है मैडम और यहाँ पे ये ट्रॉफी दी जा रही है SGRR को रनर ट्रॉफी। और बहुत बधाइयाँ आपको, आपके टीम कोच को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी प्रकार से आप आगे भी मेहनत करते रहे और अच्छे मुकाम तक पहुँचे। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अंडर 14 में विनर टीम को। विनर टीम रही है बलूनी पब्लिक स्कूल। और एक एक करके सभी बच्चे अपना मेडल लें। सबसे आगे है टीना। अच्छी रेड डाल के इन्होंने अपनी टीम को बढ़त दिलाई। अच्छी रेडर है, दुबली पतली है लेकिन गति बहुत ज्यादा है इनके अंदर और अच्छी गति से रेड को डालती है, पॉइंट लेके आती है। जिस प्रकार से दुबली पतली है लेकिन बड़े से बड़े प्लेयर को थाई होल्ड मार के नीचे गिरा देती है। तो इस प्रकार से अगर ये खेलती रही तो शायद ये इंडिया को रिप्रेजेंट जरूर करेंगी। स्वर्णिमा भी एक अच्छी रेडर है और सबसे ज्यादा पॉइंट इस समय जो फाइनल में उठाए हैं वो स्वर्णिमा ने उठाए हैं अपनी टीम के लिए। तो स्वर्णिमा जो बहुत बचपन से, बहुत छोटे से इस गेम को खेलती आ रही है और अच्छी रेडर बन चुकी है और आगे चल के ये शायद इंडिया को ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जरूर प्रतिभाग जरूर करेंगी। और अच्छे अच्छे डिफेंडर भी हैं बलूनी की टीम में। तो उम्मीद करते हैं कि ये टीम हमें आगे भी इसी प्रकार से दिखती रहे। और बहुत लंबा सफर है अभी इन लोगों की लाइफ का। जिस प्रकार से ये अभी अंडर 14 में खेल रहे हैं, 17 में खेलेंगे, 19 में खेलेंगे, 21 में खेलेंगे, 23 में खेलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये आगे चल के किस प्रकार के प्लेयर बनेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ बलूनी टीम को। और अब इनको टीम ट्रॉफी प्रदान की जा रही है।